हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। सक्सेस गलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम करेंगे मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के जो पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो इसमें सॉल्व करेंगे, चाहे वो आईबी में आए हों, एसएससी में आए हों, या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क में आए हों। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये मैंने आपको पिछले जो क्लास ली थी उसमें ये 3 क्वेश्चन दिए थे। पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ समर को रनर कोड के रूप में रनर लिखा गया है, ठीक है, और इन्होंने पूछा है विंटर का कोड। देखिए अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के जो पोजीशन है वो आपको पता है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो आप सिंपली राइट डाउन कर लिया कीजिए। इसे हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद फिर नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इससे क्या होगा, इससे आपको अगर आप 1 2 3 काउंट करके 26 तक लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे एक्चुअल ए की पोजीशन है वो हमें पता चल जाएगा, जेड की पोजीशन वो हमें पता चल जाएगा, मतलब सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी हमें एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। और अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में जानना है तो ए का अगर 1 है, ठीक है, तो ये 26 उसके सामने लिखा हुआ है, यानी कि उसकी जो रिवर्स में पोजीशन होगी वो 26 होगी, राइट। ऐसे ही अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। 13 के बाद फिर 14, तो एम की जो एक्चुअल पोजीशन है वो 13 है और एम की रिवर्स ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो वो 14 है, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा, आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, बस आपके हार्डली 25 से 30 या 40 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे इसको राइट डाउन करने में। और उसके बाद क्या करेंगे, आप जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे अल्फाबेट के ऊपर वो आप कर पाएंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एस के बाद अगर आर देखें तो यहाँ पे -1 है क्योंकि आर के बाद एस आता है। यू एज इट इज लिखा है, एम के बाद एन आया यानी कि यहाँ पर +1 कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया +1। ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, तो ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए सेकेंड 5th एंड 6th लेटर एज इट इज है, यानी कि आई ई आर एज इट इज आएंगे। तो ऑप्शन में अगर देखें हम तो यहाँ पर आई है, सेकंड पे आई नहीं है, सेकंड पे आई यहाँ पर है और लास्ट में ई आर भी है। तो आप वैसे बिना देखे आप इसको टिक कर सकते हैं और ये हार्डली मैक्सिमम आपके 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। बट हमें अगर श्योरिटी चाहिए तो हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू से -1 जाएंगे, यानी कि डब्ल्यू से एक पहले गए यानी कि वी, आई एज इट इज आ जाएगा, एन के बाद क्या आएगा ओ, टी के बाद क्या आएगा यू और ई आर एज इट इज आ जाएगा। तो क्या यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि मैं इसको मेल के लिए डिनोट करता हूं और इसको फीमेल के लिए डिनोट करता हूं। काफ़ी लोग इसको प्लस और माइनस से भी डिनोट करते होंगे, बट मैं इससे डिनोट करता हूं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, यानी कि जो रवि हैं वो सन है किसके, जो अमन है उसके फादर जो हैं उसकी सिस्टर के रवि सन है, ठीक है। आगे देखें, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, यानी कि अमन की ग्रैंड मदर कौन है, दिव्या, ठीक है। दिव्या अगर अमन की ग्रैंड मदर हैं तो वो इनकी भी मम्मी ही होंगी, ठीक है, इनकी भी मदर ही होंगी। अब आगे देखें, दिव्या और क्या है, दिव्या जो है वो गौरव की भी मदर है, यानी कि या तो गौरव ये हो सकते हैं या गौरव ये हो सकते हैं, ठीक है। तो हम गौरव को ऐसे ही अभी यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम अलग से लिख देते हैं अभी। दिव्या माँ है किसकी, गौरव की, क्योंकि वो ग्रैंड मदर है अमन की, इसलिए, ठीक है। अब आगे चलें। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, ठीक है। रवि के ग्रैंड फादर हैं एंड फादर किसके हैं, वो तान्या के। चलिए अभी इसे छोड़ देते हैं।
दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, यानी कि जो दिव्या है वो वाइफ है अशोक की। देखिए अगर दिव्या वाइफ है तो अशोक कौन हुए, हस्बैंड हुए, ठीक है। और अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, ठीक है। तो अशोक किसके फादर हैं, तान्या के, यानी कि दिव्या की ही ये बेटा या बेटी होंगी तान्या, ठीक है। और ये ग्रैंडफादर किसके हैं, रवि के, ठीक है यहां तक। तो इन्होंने पूछा कि देखिए अभी हमें तान्या और गौरव का जेंडर नहीं पता तो हम इसे यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा जो कि इनसे पूछे कि ये इनके बेटे या बेटी हैं, तो आप कैन नॉट डिटरमाइंड ही आंसर देंगे क्योंकि अभी इनका जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। या फिर डेटा इनएडिक्वेट आपका आंसर होगा। पूछा क्या इन्होंने, रवि दिव्या से कैसे रिलेट करते हैं, रवि दिव्या से कैसे रिलेट करते हैं, तो ये ग्रैंडसन हुए यानी कि पोते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, गौरव की जो वाइफ है वो कैसे तान्या से रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ पे इनका गौरव का जेंडर डिनोट कर दिया, यानी कि गौरव यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। इनकी जो वाइफ होंगी वो तान्या से कैसे रिलेट करेंगी, यानी कि तान्या आ जाएंगी, तो तान्या से कैसे रिलेट करेंगी, ये तो भाभी हुई यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ये सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बारी, सी बी बी, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज का। देखिए मैंने इस तरीके से जो भी क्वेश्चन थे इसके लिए आपको हमेशा बताया, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड प्लस माइनस, इसी तरह फॉलो करेंगे। लास्ट में आप चेक करेंगे प्लस प्लस और प्लस माइनस या माइनस माइनस, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 का जब इन सबों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। चलिए दूसरे में मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी कि ये पोर्शन आपका 0 हो चुका है। 0 प्लस 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15, जो कि 20 नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम इसको चेक करें प्लस, यानी कि 5 प्लस 0, मैं लिख के दिखा देता हूं, 5 प्लस 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट मीन्स 5 माइनस 15 विच इज माइनस 10, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, यही सही आंसर होगा। चलिए एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 0 यानी कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 20, तो आपका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको बहुत इजी होते हैं ये बनाना, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। देखिए अर्नव इज 14th फ्रॉम राइट हैंड, अर्नव जो है वो 14th है राइट हैंड से, तो राइट हैंड तो आपका यही होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। राइट से कौन है, अर्नव 14, यानी कि अर्नव यहां से 14th हैं, तो उनसे पहले कितने लोग होंगे, उनसे पहले 13 लोग होंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे होंगे, तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तभी तो ये 14 आएंगे, यानी कि उनकी जो पोजीशन दी है, अगर 14th दी है तो उससे पहले कितने हो गए यहाँ पे 13, ठीक है। उसके आगे क्या बोला इन्होंने, 40 गर्ल्स की क्या है, ये टोटल रो है, यानी कि अगर 13 इधर हैं तो यहां पर कितने होंगे, यहां पर 26 होंगे, ठीक है, तभी तो ये टोटल 40 की रो हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, तो इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो गाइज 26 लोग हैं तो उनकी पोजीशन क्या हुई, 27वीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर ये दोबारा पूछ लेते आपसे, ये दिया होता कि जो अर्नव है उनकी पोजीशन लेफ्ट साइड से 27th है और पूरी रो 40 की है, तो राइट साइड से क्या पोजीशन हो जाएगी, राइट साइड से उनकी पोजीशन हो जाएगी 14th, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी ऑर्डर रैंकिंग का है, चलिए इसको और करा लेता हूं मैं। अमित रैंक 7th फ्रॉम टॉप, देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर अमित को टॉप से 7th है, ये टॉप है, ठीक है, टॉप से 7th है, इसका मतलब 6 लोग उससे पहले होंगे, तभी तो अमित 7वें नंबर पे होंगे, यहां पर अमित है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, 26 फ्रॉम बॉटम, अगर बॉटम से अमित 26th हैं तो उससे पहले यहां पर कितने लोग होंगे, 25 लोग होंगे। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि 25 लोग उससे पहले होंगे।
तो इन्होंने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो, मतलब रो में कितने स्टूडेंट हैं। देखिए 25 उससे पहले हैं और 6 उसके बाद हैं और एक वो खुद, तो ये कितना हुआ 25 और 1 26 और 6 32। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी ऑर्डर रैंकिंग का, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन ऑर्डर रैंकिंग, आप एक बार इसे प्लीज करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। चलिए, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसको मैंने पिछली बार आपको बताया था। चलिए मैं एक दो बताता हूं, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17th टू राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड, राइट हैंड। मैंने हमेशा बताया अगर ऐसा कुछ पूछते हैं तो आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इन्होंने क्या पूछा, राइट साइड से 11th एलिमेंट। चलिए देखते हैं, पहला एलिमेंट ये हो गया राइट साइड से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18वां एलिमेंट क्या हुआ, ये 18वां एलिमेंट हो गया। ठीक है, 18 से क्या पूछा है, 7 टू राइट, राइट इसका इसी साइड आएगा। ठीक है, तो राइट 7th एलिमेंट देखना है। देखिए राइट साइड में अगर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये यहां पर, यहां से देखो राइट साइड से पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो डॉलर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, अगर इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, यानी कि लास्ट के जो 15 हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो ये है वो जो यहां से 15 रिवर्स होंगे तो जो 15 यहां पे आ जाएगा, यहां पे कहीं भी आ जाएगा, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जो B है उसकी जगह P आ जाएगा और P की जगह V आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगेन मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन हो तो पीछे से पढ़ा कीजिए, लेफ्ट हैंड से 12th एलिमेंट। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th, यानी कि ये जो दो है ये 12th एलिमेंट है। उसके बाद क्या पूछा है, 5th टू राइट, यानी कि इसी साइड आगे जाएंगे राइट में, तो 1 2। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनकी जो पोजीशन थी वो रिवर्स कर दी गई, यानी कि 1 2 के बाद 3 कहां आएगा, यहां पर 3 4 5, 5th पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो यू आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना अगर ये रिवर्स पूछते तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रिवर्स करके लिखोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे, तो उसकी कोई नीड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सेम ये वाला भी आप होमवर्क कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसे भी समझाऊंगा। चलिए ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, अब एक बार कोशिश जरूर कीजिए। अब ये क्या है, ये अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक और मैं करा देता हूं, बाकी अगर कोई होगा तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। देखिए यहां पर क्या पूछा है, विमल सेड दिस गर्ल, यानी कि कोई एक गर्ल है, ठीक है, इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, यानी कि ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, यानी कि जो विमल की माँ है, यानी कि जो विमल की माँ है उनके ग्रैंडसन की ये वाइफ है। ठीक है, तो विमल यहां पर होंगे क्योंकि और कुछ बताया नहीं गया, तो विमल यहां पर आ गए। ठीक है, हाउ इज विमल रिलेटेड टू द गर्ल, अब विमल ये है और गर्ल ये है, यानी कि विमल कौन हुए, फादर इन लॉ, और ये लड़की कौन हुई, विमल की डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो विमल के बारे में पूछा है तो फादर इन लॉ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। डी, ये होमवर्क के लिए दिया है मैंने आपके लिए, ये भी होमवर्क के लिए दिया है और ये 3 होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, उससे पहले ए सी डी, ए सी ये होमवर्क है, स्टार्टिंग से बी बी बी, चलिए बी बी बी। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं।
ये पजल है। देखिए अगर आपको पजल नहीं आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं उसे एकदम बेसिक से आपको बता पाऊं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, यानी कि 3 3 6 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर, यानी कि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर सर्कुलर टेबल है, इसको बनाने के दो तरीके, एक तो नॉर्मल हम सर्कल से बनाएं और दूसरा क्या है, थ्रेड मेथड। ठीक है, थ्रेड मेथड है, इसमें क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि सर्कल है, उसको बीच में से हमने कट कर दिया। अगर हमने कट कर दिया तो जो यहाँ ये वाला एंड है वो यहां पर आ गया, आप इसे ऐसे मान लीजिए। देखिए तो ये वाला एंड आपका इस साइड आ गया और ये वाला एंड इस साइड आ गया। अगर हम इसको दोबारा जोड़ देंगे तो ये सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, बट इससे बनाने का फायदा क्या है कि आप कोई भी पोजीशन होगी ना वो आप इजीली सेट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार थ्रेड मेथड से पहले करके बताता हूं। या क्या दिया हुआ है, G इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, G इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, लेफ्ट साइड है। आगे क्या दिया है, C हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, यानी कि जो C है वो इमीडिएट लेफ्ट किसके है, F के। चलिए, A इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E। A जो है वो थर्ड टू लेफ्ट बैठा है किसके, E के, यानी कि 1 2 थर्ड टू लेफ्ट आ गया। ठीक है, B इज सिटिंग बिटवीन D एंड E, यानी कि जो B है वो D और E के बीच में बैठे हैं। ठीक है, यहां पर टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक, चलो 7 आ गए। अब यहां क्या दिया हुआ है इन्होंने, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने यहां पर G माना, ठीक है, तो G को एक छोड़ के C है और C के जस्ट राइट में कौन है, F, क्योंकि C F के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो A जो है वो E को 2 छोड़ के, अगर मैंने E यहां रखा, ठीक है, तो 2 छोड़ के A नहीं आ पाएंगे। अगर E यहां रखा 2 छोड़ के अगेन नहीं आ पाएंगे। अगर मैंने E यहां रखा, ठीक है, तो 2 छोड़ के लेफ्ट में A आ गए। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, E जो है वो B जो है D और E के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि B यहां आ जाएगा और D यहां आ जाएगा। देखिए आपका इजीली सॉल्व हो गया। अब अगर मैं इसी बात को यहां पर देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि टुवर्ड सेंटर फेस कर रहे हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अगेन इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर E दिया हुआ है और E की या तो यहां हो सकता है D या यहां हो सकता है D। ठीक है, तो इसको नहीं मानते, हम इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए G अगर मैंने यहां लिया, ठीक है, तो G के एक छोड़ के यहां पर C है और C के लेफ्ट में कौन है, F, क्योंकि ये जो G है वो लेफ्ट में है C के। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं। अगर मैंने इसको देखा, ठीक है, इसका राइट क्या हुआ, इसका राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। ठीक है, अगर मैंने यहां पर E को रखा, ठीक है, तो E को यहां रखा तो 1 2 छोड़ के A यहां आ जाएगा। ठीक है, और E यहां रखा है तो जो B है वो यहां आ जाएगा और D यहां आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं। देखिए G A C F E B D, GACFEBD, दोनों से करने में बस आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करनी होगी, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में इससे करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर डाउट है तो थ्रेड से हम कर क्या सकते हैं, देखिए सर्कल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ट्रायंगल कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी पजल होते हैं, हेक्सागोनल भी हम कर सकते हैं। ये जितने भी पजल होते हैं वो हम मोस्टली कर सकते हैं, और सर्कल के जितने हैं वो तो हम 100% इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। GAC FEBD GACFEBD। चलिए सो गाइस ये एक और पजल है। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप एक बार होमवर्क में जरूर कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो में वैसे भी आपको ये समझाऊंगा, बट प्लीज कोशिश जरूर कीजिए इनको करने की। ठीक है,
ये इनके आंसर भी दिए, आप इसको चेक कर लेना एक बार। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।